हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिव। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मार्केट में आप देख सकते हैं कि कैसा क्रेजी मूवमेंट रहा मार्केट के अंदर दोस्तों। मार्केट आज जैसा कि हम कल के लिए प्लान कर रहे थे कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो हम मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू करके रखें, क्योंकि देखिए ये वन डे के चार्ट में एक प्राइस एक्शन बना हुआ था। मार्केट कंटिन्यू नीचे गई, एक होल्ड लिया मार्केट ने, और हमारा ये था कि मार्केट ऐसे जाके और मार्केट नीचे आएगी और इस चैनल को ब्रेक डाउन करेगी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ओपन ही गैप अप हुई है, जिसके कारण गैप अप होने के कारण मतलब कोई ज्यादा मूवमेंट बना नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर हम मैं आपको एक सेकेंड आपको देता हूँ। हाँ, अगर मार्केट 1000 के आसपास खुलना है मार्केट को, और मार्केट 1500 के आसपास, सॉरी 1005 के आसपास खुलती है, तो मार्केट में ये है कि हाँ ठीक है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर खुली है तो वो गैप गैप अप या गैप डाउन नहीं काउंट होता, उसे हम कहते हैं फ्लैट। फ्लैट से ही मार्केट धीरे 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 मूव करके और मार्केट नीचे चली जाए। एक मूवमेंट यहाँ से, जैसे ये एरिया था यहाँ पे मार्केट करने थे और यहाँ पे खुलना और मार्केट को एकदम नीचे, यहाँ तक के लिए हमारा पहला टारगेट बनता था। मेरा खुद का टारगेट ये था कि कम से कम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। और मैं बिल्कुल ये श्योर था कि मार्केट यहाँ तक, इसको 47,000 तक बिल्कुल 100% ट्राई कर सकती है आने के लिए, अगर मार्केट इस एरिया पे नीचे खुलती है। लेकिन मार्केट खुली ही गैप अप है दोस्तों। गैप अप खुली वो भी 200 से 250 पॉइंट, यानी कि 48,000 की रेजिस्टेंस के आसपास खुली है। पहली 2 या 5 मिनट के जो चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड में चार्ट क्लिक करता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हुई और मार्केट ने एक कैंडल बनाई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई ऊपर ब्रेकआउट के लिए, और एक तीसरी कैंडल रेड बनाई। जैसे ही इस कैंडल के नीचे का जो एरिया है, ये एरिया इसके क्रॉस किया, मार्केट ने एक अच्छा सडन मूवमेंट किया जिससे मार्केट नीचे चली गई। उसके बाद फिर मार्केट इस रेंज में रही और फिर इसको डे का जो कल की क्लोजिंग थी उसको भी क्लियर किया मार्केट ने। उसके बाद एक रेंज बनाई और मार्केट ने फिर एक सडन मूवमेंट किया नीचे दोस्तों। इस मूवमेंट के बाद हमें यह था कि इस मूवमेंट के बाद अब मार्केट इस एरिया में, क्योंकि ये 47,000 के आसपास का एरिया है, 47,500 के आसपास का एरिया जो कि सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट 100% ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन हमें ये नहीं था कि, हमें ये था कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगी। और लेकिन इसने बायर्स के कारण, हैवी बायर्स के कारण बहुत बड़ी दो कैंडल बनाई, जिससे हम इस मूवमेंट को कैप्चर ही नहीं कर पाई। मतलब जिसके कारण और दोस्तों, जिस लोगों ने यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक किया हो, मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग कर ली हो तो डन है। अगर नहीं किया होगा तो उनका आधे से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो इरोट हो गया होगा यहाँ पे। जैसे ऑप्शन सेलर्स हैं, वो वेट करते हैं कॉल के, जो भी पोजीशन शॉर्ट करते हैं उसमें, वो उन्होंने यहाँ वेट किया होगा और ऊपर यहाँ उनसे आधे से ज्यादा उनका प्रॉफिट इरोट हो गया। और उसके बाद मार्केट सेम लेवल पे जाके यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ से सेम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग एक बार पहले भी आई थी और यहाँ भी आई थी, यहाँ से एकदम मार्केट ने नीचे गई। लेकिन एंड इवनिंग के टाइम पे, जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 1 या 2 बजे के आसपास मार्केट ने एक सडन मूवमेंट किया, जो कि आज जहां से ओपन हुई थी उससे भी ऊपर जाके मार्केट ने रिकवर किया। अब हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बनता था कि जैसे ये कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को जो लगातार 7-8 दिन तक मार्केट नीचे गई थी, तो 100% चांस था कि एक मूवमेंट ऊपर का आए, एक कैंडल मतलब ग्रीन बने। और ग्रीन बनने का उससे पहले मैं मतलब बिल्कुल आइडेंटिफाई कर चुका था कि जिस दिन ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी थी, उसी दिन मैं आइडेंटिफाई कर चुका था कि मार्केट नेक्स्ट डे मतलब ऊपर, मतलब बाइंग का प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट नीचे चली गई, जिससे मुझे लगा कि चलो एनालिसिस एनालिसिस है वो गलत हो गया है। लेकिन मार्केट ने बिल्कुल, यहाँ पे बायर्स हैं 47,000 के आसपास, बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए। उसके बाद ये कंटिन्यू नेक्स्ट डे ये कैंडल बनी, तो हमें ये था कि अब ये प्राइस एक्शन बनने वाला है। अगर ये प्राइस एक्शन काम कर जाता तो मार्केट जैसे ये गया, मार्केट ने होल्ड लिया और ये कैंडल से मार्केट नीचे आए। अगर मार्केट आज इसके नीचे होती तो हम कोशिश होती कि मार्केट यहाँ तक जाने की पूरी संभावना, और नेक्स्ट डे फिर एक बड़ा हमें मूवमेंट देखने को मिलता, लेकिन जो कि नहीं मिला। अब हम कल के लिए दोस्तों देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, कैसे
ओपनिंग होगी और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं सेंसिबल के थ्रू में चार्ट है। मार्केट क्लोज हुई है 48,000 के आसपास, 47,970। अगर मार्केट इस एरिया में वेट करती है, यहाँ पे ओपन होके और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करती है और वेट करके ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो हमें कुछ अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर हमें कल के लिए वेट करें। कल के लिए हमारा टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, वो एक टारगेट हमें यहाँ तक मिल सकता है, और पहले सेकंड टारगेट हमें यहाँ तक मिलेगा जो कि 48,000 के आसपास है। 1 सेकंड, मैं लाइंस के हिसाब से आपको दिखाता हूँ, उसके हिसाब से। हाँ, रेक्टेंगल लाइन के हिसाब से दिखाता हूँ कि हमें फर्स्ट टारगेट, हमें यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ मिल सकता है। अगर मूवमेंट रहा तो सेकंड टारगेट हमें यहाँ 47,000, 48,400 या 500 के आसपास मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम 100% प्राइस एक्शन की वेट करेंगे, और उसके बाद हम, अगर गैप अप कुछ ज्यादा ही ओपन होता है, 200-300 पॉइंट ओपन होता है, तो हम वहां से मूवमेंट को वेट करते हुए एक नीचे तक, यहाँ तक आने के लिए सपोर्ट, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट बन जाएगा जैसे ही मार्केट इस एरिया में यहाँ पे 200-300 पॉइंट अप होती है, और जैसे जैसे मार्केट यहाँ स्लो एंड स्टडी करके नीचे जाती है, तो यहाँ तक आएगी और उसके बाद इसको लेके और मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, तो फ्लैट में तो हम बिल्कुल वो करेंगे, क्या नाम, बाइंग करेंगे, तो क्योंकि मार्केट बाइंग में ही क्लोज हुई है, और बाइंग ही करेंगे, और हमको 300-400 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन मार्केट कल वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि आज के दिन अगर मूवमेंट मिला है, आप मूवमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे हमें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक मूवमेंट मिला था मार्केट में, ये मूवमेंट मिला था, ठीक है, कैंसिल करता हूँ। ये मूवमेंट हमें मार्केट में 14 तारीख को ये मूवमेंट हमें मिला था मार्केट में। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट डे वोलेटाइल रही, और फिर साइडवेज है, जो एक्सपायरी थी वो भी हमारी साइडवेज रही। अब नेक्स्ट डे आ जाता है जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग रही, और ट्रेंडिंग के साथ साथ वोलेटाइल भी रही, तो हमारी कल पूरी कोशिश रहेगी कि मार्केट कुछ ज्यादा वोलेटाइल रहेगी। हाँ, बाइंग की तरफ थोड़ी सी क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सेलिंग का एरिया है, मार्केट अभी सेलिंग वाले एरिया में है, तो बाइंग की क्वांटिटी हम कम से कम रखेंगे। हाँ, जैसे ही मार्केट इस एरिया को, चैनल को तोड़ के नीचे जाते हैं, तो हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर जो उसका ट्रेंड है उस हिसाब से काम करे। लेकिन ये अपोजिट ट्रेंड है, तो अपोजिट ट्रेंड में आप कम से कम क्वांटिटी का इस्तेमाल करके, कम क्वांटिटी का इस्तेमाल करके ही प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, और कम से कम स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करें, ताकि ट्रेंडिंग मार्केट में हमें पैसा बनाया जा सके। उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो अगर गैप डाउन 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट के आसपास या इस एरिया में खुलती है, तो ये जो आज की बाइंग है वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो फेल हो जाएगी। और जो ये चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये यहाँ के आसपास, इस एरिया के आसपास, 4 के आसपास एक कैंडल बनाएगा, और ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, इस एरिया में, ये एरिया है 49-49,000 है, 50,000 है, इस एरिया में, या 48,800 के आसपास यहाँ पे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, और इस एरिया में 47,000 के आसपास स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बना के रखेंगे, और दोनों साइड का प्रीमियम उन्हें मिलता रहेगा, अगर मार्केट इस एरिया में 5-6 दिन या 10 दिन ट्रेड करती रही। और फिर इलेक्शन के बाद हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट या तो अपसाइड या डाउनसाइड मिलेगा शायद मार्केट में। अगर करंट गवर्नमेंट रही, तो मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा रहेगा कि शायद वो 50,000 से ऊपर भी बैंक निफ्टी निकालने की कोशिश करे। अगर मतलब मार्केट स्टेबल नहीं रही, तो क्योंकि ये एक, आपको दिखा देता हूँ, अब जो ये चार्ट बना हुआ है, ये एक फ्लैग पैटर्न है, जो कि उल्टा फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। मैं एक चार्ट प्ले करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, एक उल्टा फ्लैग पैटर्न बना हुआ है मार्केट में, जो कि अगर ये टूटता है तो मार्केट नीचे आने की संभावना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न है, बियरिश फ्लैग पैटर्न है, क्योंकि जैसे मार्केट नीचे आई, मार्केट ने होल्ड किया, और मार्केट नीचे आने की संभावना है। और हमारी कोशिश रहेगी, अगर मार्केट इस एरिया में खुलती है, तो मार्केट फिर वही स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के बीच में फंसी रहेगी, और धीरे धीरे मूवमेंट कोई अच्छा तो नहीं मिलने वाला हमें। लेकिन ठीक है कि 100, 200, 300 पॉइंट का आपको टारगेट मिलता रहेगा मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कल की कैसे मार्केट, कल की ओपनिंग हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कि ओपनिंग कहाँ पे होती है मार्केट, क्योंकि ऊपर पे कई बार यहाँ से सेलिंग आ चुकी है मार्केट में। देखिए, यहाँ पे जैसे थी सेलिंग आई, यहाँ पे टच किया वैसे ही सेलिंग आई, और यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग आई है। तो अब यहाँ मार्केट अगर
यहाँ पे इसके आसपास खुलती है, तो अब मार्केट वेट, क्योंकि ये 2 या 3 बार पहले भी टच हो चुका है एरिया, तो इस एरिया, मतलब ये जो स्पोक लाइन है ये 2 या 3 बार पहले भी टच हो चुके हैं, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन है, ये 2 या 3 बार पहले भी टच हो चुके हैं। तो इस एरिया में अगर मार्केट वेट करती है ओपनिंग के पास, तो ये सीधा निकल जाएगी, और इस एरिया में हमें फर्स्ट टारगेट हमें ये देखने को मिल सकता है 47,200 के आसपास, 48,200 के आसपास। सेकंड टारगेट हमें शायद 48,400 या 500 का मिलेगा। आज मैंने कुछ 2 या 3 ट्रेड की थी, तो उसमें हमें कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में है। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ मेरी। मैंने जो फर्स्ट ट्रेड मैंने की थी, वो थी मेरी ये 47,600 के आसपास। लेकिन मैं किसी काम में लगा हुआ था, तो मैंने एक्चुअली ये ट्रेड अनुमानित 150 पॉइंट दे चुकी थी, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस था वो 10 पॉइंट का मैंने रख रखा था, ताकि वो ऊपर जाके हम स्टॉप लॉस को आगे फॉरवर्ड करते रहे। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में एक वोलेटाइल मूवमेंट आया, और मार्केट इस एरिया से नीचे चली गई, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जो 10 पॉइंट थे वो हमें मिले। क्योंकि ये एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट ट्रेड हमने कहाँ ली थी। 9:32 पे हमने ली थी, और 9:42 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 9:32 में मैं दिखा देता हूँ हमने कहाँ पे यहाँ पे एंट्री की थी, और इसके कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा ये था कि मूवमेंट यहाँ पे जाके एक छोटी कैंडल बनाया था, तो यहाँ तक हमारा वो था। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर गई थी, हमने ट्रेल करके यहाँ ले आए थे, और ये हमारा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया था। तो हमने फर्स्ट में कुछ नहीं 100 रुपए के आसपास हमने बनाया था। सेकंड जो हमने ट्रेड की थी, उसमें हमें अनुमानित 30 पॉइंटों का लॉस हुआ। 30 से 33 पॉइंटों का मैं बता देता हूँ, 507.75 33 पॉइंटों के आसपास जो मेरा 30 का स्टॉप लॉस था। मतलब मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाता, मैं माइंड में रखता हूँ, तो एक दो स्लिपेज हो जाती है, इतने में हम कट करते हैं, तो इतने हमारे 2 या 3 पॉइंट स्लिपेज हो जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमने जो थर्ड ट्रेड की, उसमें हमने, हमारी बाइंग प्राइस था जो सा, वो 299 रुपए के आसपास था, और हमने इसका टारगेट बुक किया था अनुमानित 397 रुपए के आसपास। मैं दिखा देता हूँ आपको, ट्रेड बुक में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने 299 पे इस ट्रेड को बाय किया था 1:30 पे, और 397 में हमने ये 1:40 पे, सॉरी 2:40 पे हमने इसको 1 घंटा 10 मिनट वेट की, और हमें काफी अच्छा टारगेट मिला। जबकि इसके बाद मार्केट इस कॉल ने काफी अच्छा प्राइस दिया, लेकिन मेरा टारगेट 100 पॉइंटों का था, तो मैं 30 पॉइंटों का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। उसके अगेंस्ट मुझे 90 पॉइंट मिल गए थे, तो मुझे, मैं यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एग्जिट कर चुका था इसको। और उसके बाद भी मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया, जबकि मैंने लाइंस जो थी ये लगाई हुई थी कि मार्केट डे हाई तक तो जाएगा ही। पहले मेरा टारगेट यहाँ तक का था, और मैंने यहीं पे एग्जिट किया था। सॉरी, ये 50 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का। हाँ, पहला मेरा टारगेट यहाँ तक ही था, तो मैंने यहाँ तक ही मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन मार्केट इस कैंडल को बना के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वेट की हुई मार्केट ने सेलिंग थी, यहाँ पे वेट करके मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बीच का पोर्शन है वही कलेक्ट करना होता है मार्केट में। हमें ये नहीं है कि हम ना तो बाइंग बिल्कुल नीचे से कर सकते हैं, और बिल्कुल ऊपर कट कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक आज एक बिल्कुल अच्छा मूवमेंट चेक करके ही इस ट्रेड को लिया था, क्योंकि मार्केट जिस टाइम मैंने मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रेड किस टाइम हुई थी मेरी, 1:30 पे हुई थी। अब 1:30 में मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या कर रही थी। सॉरी, 5 मिनट का चार्ट ये रहा। 1:30 वाली कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है 1:30 की कैंडल। एक्चुअली ये कैंडल अनुमानित अनुमानित 47,000 का, जो या हमारा बैंक निफ्टी का 47,500 का लेवल था, वो तोड़ के नीचे चली गई थी। लेकिन लास्ट टाइम इस कैंडल के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो मुझे 100% ये था कि इस कैंडल से नीचे जाएगी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मार्केट को टच किया इस कैंडल ने, और सेकंड टाइम, कम से कम 3 टाइम मार्केट को टच करना चाहिए इस एरिया को, तो ही मार्केट का ये सपोर्ट एरिया वीक होता है। ये फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। तो मुझे 100% ये था कि इस एरिया से मार्केट ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो मैंने इस एरिया में ही ट्रेड ले ली थी, और मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया का था। ये जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस मैं लगा के चल रहा था। हाँ, अगर इससे नीचे जब मार्केट जाती तो 31 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, जो मैं आसानी से ले लेता, और हम कल के लिए ट्रेड करते, या री एंट्री भी मैं कर सकता था। लेकिन आज की ट्रेड मैंने एक्चुअली मैं डेली 3 या 2, 3 या 4,
ज्यादा से ज्यादा चार, अदरवाइज तीन ट्रेड मैं लेता हूँ। उससे ज्यादा अगर कोई ज्यादा जरूरत है तो चार ट्रेड लेता हूँ। तो आज मेरी चौथी ट्रेड थी जिसने मेरे को प्रॉफिट दिया, क्योंकि मेरा यहाँ सेटअप अच्छा बन रहा था, क्योंकि मार्केट इस एरिया को तोड़ नीचे कट करने वाला नहीं था, डाउन जाने वाला नहीं था। और मार्केट में वैसे भी थोड़ा सा बुलिश कैंडल्स बनी थी दो तीन, जिसके कारण मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिला। अगर मैं इसको देख कर दिखाता हूँ कि बुलिश कहाँ पे मिली थी मेरे को, एक मिनट में चार्ट क्लियर करता हूँ, तो आपको पता चले कि हम कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब मान लो जैसे मैंने इस एरिया में ट्रेड करी थी 47,700 का सीई, और ये है 47,700 का सीई, जो कि 1 बज के 30 मिनट पे, मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ 1 बज के 30 मिनट पे कि कैंडल कौन सी बनी हुई थी। ये देखिए, ये 1 बज के 30 मिनट का। अब इसको 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा था इसको। अब 1 बज के 30 मिनट का हम कैंडल देखते हैं। ये देखिए, ये 1 बज के 30 मिनट की कैंडल है, और उसके नेक्स्ट बाद ही एक हैमर कैंडल बनी है दोस्तों। ये देखिए, ये हैमर कैंडल बनी है। हाँ, हम हमारा ये था कि ये नेक्स्ट टाइम, देखो पिछली बार हैमर कैंडल बनी थी और मूवमेंट काफी अच्छा था। ये आज का ही मतलब ट्रेड है, उसमें आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल बनी और काफी अच्छा मूवमेंट, और ये स्पोर्ट एरिया पे बनी हुई थी और हाइयर हाई बना रहा था मार्केट। मैंने इस एरिया पे ट्रेड ले ली, क्योंकि मैंने ये था कि इस एरिया में मेरा स्टॉप लॉस लगाया हुआ था एज पर स्पोर्ट चार्ट। मैंने इस एरिया में, हाँ इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देती तो मैं स्टॉप लॉस ले लेता अपना, चाहे वो 30 की जगह 35 पॉइंट का भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं मार्केट से। और जैसे ही मैंने ये हैमर कैंडल बनी, और इसके बाद इस 15 मिनट सिर्फ इस कैंडल में हमें वेट करना पड़ा, उसके बाद हमें अनुमानित इस कैंडल में हमने स्टॉप वो क्या नाम, इस कैंडल में हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। लेकिन उसके बाद में मार्केट ऊपर गई, लेकिन इसका कोई रिग्रेट नहीं है कि मार्केट इतनी ऊपर चली गई और हमें प्रॉफिट नहीं मिला उतना। अनुमानित ये कॉल मैं दिखा देता हूँ आपको, 535 पे क्लोज हुई है, और इसका हाई मैं बता देता हूँ कितने का लगा था। इसका हाई 555 का लगा था, जबकि हम हमारी एंट्री 299 रुपये पे थी, 299 माइनस 555, जो कि हमें 256 पॉइंट मिलते। लेकिन यहाँ तक वेट करना थोड़ा सा वो हो जाता, क्योंकि हर एक का एक टारगेट होता है। ऑप्शन बाइंग में जब तक आपका टारगेट नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। कई बार ये होता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट, क्या पता आप इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, जैसे 299 पे बाइंग की है और 300 या 333 पे ही हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन हमें ये पता था कि जैसे ही हमें प्राइस एक्शन के बारे में पता है कि जैसे ही ये देखिए, ये दो कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बन गई, तो इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट लगातार कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाती, वो वेट करती है। तो अगर वेट करेगी तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और जैसे ही मार्केट इस एरिया में आई, इन दो कैंडल बनी, और इस कैंडल में मार्केट ने ये दो कैंडल बनी और मार्केट ने होल्ड लिया, और उसके बाद मार्केट, ये देखिए एक भी कैंडल आपको रेड नहीं दिखाई देगी। हाँ, लेकिन जिस टाइम आप ट्रेड करोगे उस टाइम आपको कैंडल रेड दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मार्केट ने काफी अच्छे अच्छे स्विंग लगाए हुए हैं इस कॉल में। सॉरी, मैं बड़े चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, ये 15 मिनट दिखा, मैं 15 मिनट का करता हूँ। ये देखिए, मार्केट ने काफी अच्छे अच्छे स्विंग लगाए हुए हैं। अब ये देखिए, ये मार्केट ने काफी अच्छा स्विंग लगाया, लेकिन मैंने फिर भी इस एरिया में वेट की। और ये देखिए, ये काफी अच्छे, जब ये स्विंग लगते हैं तो मार्केट में एक रेड कैंडल दिखाई देती है। लेकिन आप तब तक वेट कीजिए, आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये कैंडल इसके नीचे यहाँ तक ना आ जाए या इसके नीचे ट्रेड ना करनी शुरू कर दे, तब तक आप वेट करते रहिए। क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ का टारगेट लगाया हुआ था, तो मैं इस एरिया में अपना प्रॉफिट बुक करके मैं चला गया था। तुम्हारा ये एरिया था, ये एक हाँ, इस एरिया में हमने 396 397 प्रॉफिट किया, जबकि इसने हाई मारा था 407। उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल बनी और इसने लो कितने का लगाया, अनुमानित देख लीजिए 377 का। अब ये देखिए कि मैंने 399 400 तक का देख लिया, 377 तक हम वेट कर सकते थे, लेकिन हर कोई इतना वेट नहीं करता। देखिए 377 माइनस 200 397 हमने जो ट्रेड किया, 20 पॉइंट और डाउन हुए, तो 20 पॉइंट के बाद हमें देख लीजिए बस हमें और कितना प्रॉफिट मिला अगर हम 20 पॉइंट का और वेट करते हैं। तो दोस्तों हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी ठीक है और आप वेट कर सकते हैं मार्केट में, और ये जो वेट है वो आप एक दिन से, अगर मैं कल ही आपको ट्रेड दे दूं भी हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब तक आप इस एरिया में वेट करेंगे यहाँ से ही एग्जिट ले लेंगे, मार्केट काफी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हम लॉस में बैठे रहते हैं और प्रॉफिट में हम काफी जल्दी निकल जाते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। और ये देखिए आज के जो हमारे शेयर्स हैं, होल्डिंग है, उसमें देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी ने काफी दिन से 600 पॉइंट का डाउन मारा है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ इसको वनडे की चार्ट में। वनडे का चार्ट ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। अब देखिए जो मेरी काफी बड़ी होल्डिंग है मेरे शेयर्स की, ये देखिए मार्केट अनुमानित, ये देखिए 8447 से लेके 7900 तक, यानी कि 500 से 600 पॉइंट का मार्केट इसने डिक्सन के शेयर ने डाउन साइड दिखाया। उसके बाद देखिए इसने आज काफी अच्छा मोमेंटम हमें दिया है, तो जिसके कारण हमारा प्रॉफिट ये 1,27,000 रुपये था, अभी 1,15 ही रह रहा है, जबकि कल ये 98,000 के आसपास चला गया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज का प्रॉफिट भी हमें काफी अच्छा आज की ट्रेड में हमें मिला है, 10,203 हमें और ओवरऑल प्रॉफिट इस पोर्टफोलियो में मिला है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल एल्यूमिनियम का जो शेयर है वो ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आप, क्योंकि मुझे इस चार्ट में इसके चार्ट में कुछ दिखा था, तो इसलिए मैं इसको बाइंग में लेके आया हूँ। और मैंने जो अदानी ग्रीन के शेयर्स हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत थी, तो मैंने उसे 200 या 300 रुपए के लॉस में बेच दिया, जो कि पोर्टफोलियो अभी मेरा काफी अच्छा चल रहा है। और आज का हम क्लोज कर रहे हैं 796 के प्रॉफिट में, जिसमें से 100 या 150 रुपए के आसपास जो ब्रोकरेज लगेगी, तो भी 500-600 रुपए हमें हमें प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे 200 या 300 रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन हमें ऐड होना चाहिए, लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हमें होना चाहिए। तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं, और जल्द ही आप और नई नई चीजें मैं आपको इस चैनल पर दिखाने वाला हूँ, कुछ प्राइस एक्शंस के बारे में, कुछ ट्रेडिंग के बारे में, कुछ लाइव ट्रेड्स के बारे में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द हम कुछ ना कुछ नई सीरीज और नए टॉपिक्स आपके लिए कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, साइनिंग ऑफ।